दिल करता है कि आज वेक्टर को प्रपोज कर दे, लेकिन कहीं बवाल हो गया तो। अरे वेक्टर को प्रपोज करने से बवाल होता है बा। चलिए करते हैं आज। तो दोस्तों आप सभी को आज वेक्टर का दूसरा क्लास देने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से आपको बता पाएंगे और इस टॉपिक पे आपका दिल, किडनी, फेफड़ा सब फिदा हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। देखिए आज ये दूसरा क्लास है। आज दूसरा क्लास में सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और दोस्तों कोलिनियर वेक्टर्स को बताने के पहले हम आपको ये बताना उचित समझते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कहीं सर ऐसा भी खेला होता है मैथ में? बिल्कुल, यहां पर कोलिनियर वेक्टर्स है और यहां पर कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यार एक बात दिल में रख लो कि दो पॉइंट एक लाइन पे लाई करती है। जैसे यहां पे देखिए दो पॉइंट है ना, एक लाइन पे लाई करती है। दो पॉइंट एक लाइन पे लाई करती है। और जब दोस्तों यानी दो पॉइंट या तीन पॉइंट या चार पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई करती है तो उस पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम तीन पॉइंट ले ले तो देखिए तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रही है, तो हम बोल सकते हैं यार कि जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन तीन पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पे थ्री पॉइंट अगर हम ऐसा ले लें तो यार ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाइक नहीं कर रही है, तब दोस्तों ये तीनों पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यार दिमाग में डाल लो कि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स होता है, लेकिन तीन पॉइंट, चार पॉइंट, पांच पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हो भी सकता है, आप कोलिनियर पॉइंट नहीं भी हो सकता है। आइए इस बात को लिखते हैं। यहां पे देखिए टू पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। एकदम इस बात को दिमाग में छाप लो। देखिए तीन पॉइंट या तीन से अधिक पॉइंट वो कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी होगा। यहां पे आप देख सकते हो, तो यहां पे लिख सकते हैं थ्री या मोर पॉइंट्स may या may not be कोलिनियर पॉइंट्स। यानी थ्री या थ्री से अधिक पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर थ्री या थ्री से अधिक पॉइंट कोलिनियर है तो समझ जाओ कि वो तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई की है। अगर नहीं है तो फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहा जाएगा। आई होप दैट एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल करते हैं। जैसे यहां पे हम 5 पॉइंट ले ले, देखिए यहां पे 5 पॉइंट ले ले और यहां पे एक देखिए लाइन है। अब हम आपसे पूछे क्या ये 5 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 पॉइंट एक लाइन पे लाई की है। आपको सर समझ में आ गया। लेकिन यहां पे एक बात बताओ, यहां पे हम 3 पॉइंट ले ले और एक यहां पे पॉइंट ले ले। अब एक बात बताओ, क्या ये 4 पॉइंट्स एक लाइन पे लाई की है? नहीं की है। तो दोस्तों इस 4 पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। तो आई होप दैट कोलिनियर पॉइंट्स का क्या कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपके रगों में उतर गया होगा। चलो अब आते हैं दोस्तों कोलिनियर वेक्टर्स पे कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। देखो समझ में आएगा, बढ़िया से आएगा। देखिए दो गो वेक्टर को याद करेंगे। अब सर याद करना है, बिल्कुल। देखिएगा यहां पे ए वेक्टर हो गया और यहां पे बी वेक्टर हो गया, दो वेक्टर ले लिए। कहीं सर मेरा मन कर दिया और वेक्टर लेने का, तो ले सकते हो, ले लोगे तो कोई गुनाह थोड़ी ना करोगे। अच्छा एक बात बताइए, इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट यह होगा, इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट यह होगा। हमारे पास यहां पे दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। तो दोस्तों अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हो और दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल हो
तो दोस्तों हम दोनों वेक्टर को बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। मतलब लिख सकते हैं कि ए एंड बी वेक्टर बोथ आर कोलिनियर वेक्टर, बोथ आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बात है। और एक बात मैं और बता दूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को आप और एक वेक्टर बोल सकते हैं, वो पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। ए पैरेलल वेक्टर भी है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में है। और पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या आपको पता है? बिल्कुल। तो यार हम एक बात बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। क्या ये लिखना बिल्कुल सही है? बिल्कुल जायज है यार, ये नाजायज नहीं है ऐसा लिखना। देखो यार, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। क्योंकि सर इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट मिल रहा है, मतलब हम कभी भूल नहीं सकते हैं। कौन बोला आपको भूल जाने के लिए? इसको मत भूलना, दुनिया को भूल जाना रे बाबा, लेकिन इसको नहीं भूलना। अब और मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि यार यहां पे हमने ले लिए सी वेक्टर और यहां पे हमने ले ली डी वेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर मैं बातें करूं कि क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है? कहीं सर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा। तो लगा लो, इसी से तो लगानी है। मैं किसी दूसरे से बात थोड़ी ना बोल रहा हूं लगाने के लिए। अच्छा बताओ, इस वेक्टर का देखिए लाइन ऑफ सपोर्ट यह है, इस वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट यह है। अब बताओ दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट क्या पैरेलल है? कहीं जी सर दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है। यहां पे देखिए लाइन ऑफ सपोर्ट ऑल्सो पैरेलल, इसलिए सी वेक्टर एंड डी वेक्टर बोथ आर ऑल्सो क्या होगा जी? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। बताओ यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं? और यार सी वेक्टर और डी वेक्टर एक और वेक्टर है। सर आप खून खान कर बता रहे हैं, एक एक बात है, आराम से समझो यार। एंटी पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल वेक्टर में दोनों वेक्टर की दिशा एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे एंटी पैरेलल वेक्टर है। यहां पे ये देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। बताओ यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो कह सकते हैं क्या सर एंटी पैरेलल वेक्टर ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर होते हैं? बिल्कुल, ऑलवेज कोलिनियर वेक्टर होते हैं। तो यार यहां पे हम लिख सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। तो बताओ यार यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? पूरा बात समझ में आया होगा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताते हैं। अब देखिए यहां पर और मजेदार कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं, देखिएगा आराम से। यहां पर अगर हम यहां पे आई कैप ले ले, अगर हमें 2 आई कैप को दिखाना होगा, सोचो क्या करोगे? बोलो सर हम अपने आप ही आज तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो कमेंट्स में बताना। यार आई कैप है, अगर मुझे 2 आई कैप को दिखाना होगा तो इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देंगे रे बाबा, 2 आई कैप हो गया। अगर 3 आई कैप को दिखाना होगा, इसके मैग्नीट्यूड के 3 गुना कर देंगे, 3 आई कैप हो गया। अगर इसको आधा दिखाना हो, I/2 करना, तो इसका आधा, ये क्या हो जाएगा? आई कैप बाई 2। अगर एक बात बताओ, अगर -2 आई कैप को दिखाना होगा तो डायरेक्शन अपोजिट मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा, -2 आई कैप हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल इस पे नजर डालिए। नजर ऐसा मत डालिएगा कि घायल हो जाए, नजर आराम से डालिएगा इस पे। यार आप इस 2 वेक्टर पे नजर डालो, डाल लिए। अब दोनों वेक्टर का यहां पे आपको क्या करना होगा? लाइन ऑफ सपोर्ट बना लीजिए। बना लिए, इसको हटा दिए, बना लिए। अब बताओ दोनों वेक्टर का, यानी दोनों वेक्टर का
यहां पे जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो पैरेलल लाइन आपको मिल रहा है, पैरेलल लाइन मिल रहा है, लाइन ऑफ सपोर्ट जिसको बोलते हैं। देखिए दोनों वेक्टर का लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल है, तो यार ये तो फिक्स है कि दोनों वेक्टर मतलब आई कैप एंड 2j कैप आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। ये तो बात क्लियर है यार, क्लियर है ना, या यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं, अगर परिमाण एक होगा तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पे एक चीज मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट लिखना होगा तो जो एक वेक्टर होगा ना दूसरे वेक्टर का लेम्डा टाइम्स होगा। देख लो कितना टाइम्स होगा, लेम्डा टाइम्स होगा। और यहां पे देखिएगा जो लेम्डा का मान होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे यहां पे देखिए 2 है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होता है। तो आई होप दैट यार कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां से इसको हटाते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इससे भी खतरनाक कॉन्सेप्ट है, देखो दिल थाम कर बैठो क्लास में, हर एक एक चीज आपको मिलेगा यहां पे। कहीं सर कोलिनियर वेक्टर और कोलिनियर पॉइंट्स हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं, लेकिन कहीं सर ये ऐसा पॉइंट है इसके बाद कि हमारे भेजा का बाहर रहता है, आइए भेजा में ही रखेंगे। उसका यह नाम है कोप्लेनर वेक्टर्स। और एक और यहां पे कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं, कोप्लेनर पॉइंट्स। आइए एक ऐसा रोग है, अब इस रोग को समझना है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, डॉट अगर एक प्लेन में है तो उन सारे पॉइंट को हम कोप्लेनर पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए ये 2 पॉइंट हो गया, यहां पे देखिए 4 पॉइंट है, एक प्लेन में है, तो इसको कोप्लेनर पॉइंट बोलेंगे। लेकिन यार यहां पे मान लेते कि हमारे पास 4 पॉइंट है, अगर एक पॉइंट को मैं यहां पर ले लूं तो प्लेन के बाहर आ गया, तब दोस्तों हम कोप्लेनर पॉइंट नहीं बोलेंगे। एक बात याद रखिए, 2 पॉइंट कोप्लेनर पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट भी कोप्लेनर पॉइंट होते हैं, लेकिन 4 से अधिक पॉइंट कोप्लेनर पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस बात को लिखेंगे यहां पे, 2 पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड 3 पॉइंट्स आर ऑल्सो कोप्लेनर। यहां पे देखिएगा, आगे समझिएगा, बट 4 या मोर पॉइंट्स आर ऑल्सो 4 या मोर पॉइंट्स आर ऑल्सो may या may नॉट बी कोप्लेनर। क्या दोस्तों बातें आपको समझ में आई? कहें जी सर बातें समझ में आई। 2 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर पॉइंट होगा, 3 पॉइंट भी हमेशा कोप्लेनर पॉइंट होगा, लेकिन 4 या 4 से अधिक पॉइंट अगर एक प्लेन में हुआ तो कोप्लेनर बोला जाएगा, अगर एक प्लेन में नहीं हुआ तो कोप्लेनर नहीं बोला जाएगा। अब कहेंगे सर ये तो समझ में आ गया, कोप्लेनर वेक्टर बताइए। यार अगर वेक्टर्स एक प्लेन में समा जाए, कहेंगे सर हमारे दिल में समा जाए, अरे आपके दिल में समाएगा, पहले बोर्ड पे देखो। अगर वेक्टर्स एक प्लेन में समा जाए तो दोस्तों वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। और यार 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, 3 या 3 से अधिक वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दूं, यहां पे कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो देखिए ये 2 वेक्टर हो गया, एक प्लेन में समा गया, एक प्लेन में समा गया, एक कोप्लेनर वेक्टर है। और भी हमको समझा रहे हैं, देखो ये देखिए ये भी एक प्लेन में समा गया, कोप्लेनर वेक्टर हो जाएगा 3 वेक्टर। लेकिन अगर इस वेक्टर को ऐसे लगा दे तो दोस्तों यहां पे देखिए ए वेक्टर यानी प्लेन में नहीं समा रहा है,
तो यहां पे एक बात आपको समझ में आ गई होंगी, क्या टू वेक्टर्स आर ऑल्सो कोप्लेनर वेक्टर्स बट थ्री वेक्टर या मोर थ्री वेक्टर्स आर ऑल्सो मे या मेट नॉट बी कोप्लेनर। बात समझ में आ गई यार। दो वेक्टर यहां पर लिख सकते हैं, वेक्टर्स लाइनिंग इन ए प्लेन। अगर वेक्टर्स प्लेन में समा जाती है तो उन सारे वेक्टरों को बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। और अगर प्लेन में नहीं समायोजित होती है तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा। आई होप डेट ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो यहां पे काम करेंगे, अब फील लेंगे, क्योंकि सर आप भी फील लेना शुरू कर दिए टॉपिक में, आपका ध्यान कहां भटक गया। अब फील लेंगे हम 3D का, क्योंकि सर 3D बताइए, बोर्ड 2D है, 3D का कॉन्सेप्ट बताइए। बताएंगे रे बब्बा, बताएंगे, थोड़ा सब्र करो और अभी से ही बताना शुरू करें। थोड़ा इंक डालना इसमें, तभी ना फटाफट चलेगा। देखिए यहां पे देखिएगा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, आराम से देखो। देखिए 3D का फील दे रहा हूं। देखिए 3D में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यार इसको दिखाने का हम 3 आइटम आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखो आप ऐसे दिखा सकते हो, ए एक्स एक्सिस, चलो ऐसे देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये तीनों एक्सिस यार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा है। अब देख लो, सब एक दूसरे के लंबवत है। आप घर के दीवार कोने में चले जाओ, ए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, जो आपका दिल करे, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर हो जाएगा माइनस एक्स डैश हो जाएगा, सॉरी, इधर हो जाएगा वाई डैश, और ये तो अंदर की तरफ होगा, ये हो जाएगा आपका जेड डैश। क्या बात है, ये भी लुक एकदम खतरनाक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। यहां पे आप देखो, ए आपका एक्स एक्सिस, ए आपका वाई एक्सिस, और ए आपका जेड एक्सिस। बताओ कैसा रहा यार। अब यहां पे देखिए, इस पिक्चर पर ध्यान से देखो। इस 3D ज्योमेट्री में 3 आपको प्लेन मिल रहा है। कौन कौन? एक देखिए एक्स वाई प्लेन, एक ए प्लेन हो गया, एक जेड एक्स प्लेन हो गया, और एक वाई जेड प्लेन हो गया। ए वाला प्लेन हो गया। अब देखो आप घर के कोना में चले जाओ, मैं बता रहा हूं, ए वाई एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, ए जेड एक्सिस। तो ए वाई ए एक्स वाई प्लेन इधर हो गया, ए वाई ए जेड, वाई जेड प्लेन ए हो गया, इधर एक्स इधर जेड, एक जो आप जहां पर खड़े हैं एक ए प्लेन हो गया। कहीं सर फील आ गया। बताइए यहां पे देखिएगा 3 प्लेन आपको मिल रहा है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ये 3 प्लेन यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी तो मैंने फील भी बता दिया यार। ये तीनों प्लेन आपस में मिलकर कहते रे भैया, यही से बोलते ही कहते रे भैया, आपस में मिलकर इस पूरे स्पेस को 9 भागों में बांट देता है, जिसे ऑक्टेन कहते हैं। लिख सकते हैं कि एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स डिवाइडेड द स्पेस इन 8 ऑक्टेंट। कहीं सर क्या गजब की बात है। तो कहेंगे सर हम लोग यहां पे पहले पढ़े थे एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, तो इसमें पॉइंट का क्या चिन्ह होता है ये आपको बताया गया था। कहेंगे सर अब आप 3D में भी पॉइंट का चिन्ह समझाइए कि प्रथम चतुर्थांश में यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का चिन्ह क्या होगा। तो ट्रिक है, आइए मैं बता रहा हूं। देखो भाई,
आराम से ऐसा डब्बा बना लो, किसी से मन दिखाना, केवल अपने डॉट डॉट से दिखाना। नहीं सर मेरा डॉट डॉट नहीं, अच्छा है, नहीं रहनी चाहिए, बड़ी तकलीफ होगा। एक्स वाई जेड, और ये आपका प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम अष्टक हो जाएगा, ए सेकेंड हो जाएगा, यहां पे थर्ड हो जाएगा, ए फोर्थ हो जाएगा, ए फिफ्थ हो जाएगा। आगे देखिए यहां पे सिक्स्थ हो जाएगा, सेवेंथ हो जाएगा और एट हो जाएगा। इधर से भाई चारों डब्बा में पहले प्लस लगा दो और 4 गो में माइनस लगा दो। आपको अगर एक्स वाई की बात करूं तो प्लस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, यही उतार दो। यहां पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, अब फिर से एक बार और उतार दो यहीं से, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, गर्दा हो गया। यार देख लो क्या गजब का कंसेप्ट है। आइए यहां से इसको हटाते हैं। अब 3D में पॉइंट के बारे में समझेंगे, 3D में पॉइंट के बारे में समझेंगे और पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे। समझ जाओ, यहां पे धाकर कंसेप्ट है। यहां पे काम करते हैं, आप देख लो, यहां पे इस चीज को यहां पे देखिए आराम से बना रहे, आराम से, उर्रे बिल्कुल। ये आपका ओरिजिन हो, यहां पे हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। यहां पे एक पॉइंट जूम करते हैं और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ए कमा बी कमा सी, थोड़ा समझा करो। ए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ए वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है। यही तो मुझे डिफाइन करना है कि ए क्या है आखिर। तो मैं बता दूं कि प्यारे बच्चों, ए वाली जो लेंथ देख रहे हो ना, ए वाली वाई जेड प्लेन से, आप ये देखो 2D में 3D थोड़ा फील करना पड़ेगा। इसको ऐसे ले लोगे तो ए यहां पे वाई जेड प्लेन से ए का जो दूरी होगा वाई जेड प्लेन से दूरी होगा इस पॉइंट की। मतलब यहां पे देखो, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, क्या होगा, ए वाली लंबाई होगा, ए वाई जेड प्लेन से इसकी लंबाई हो गया, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन हो गया। कहेंगे सर वाई कोऑर्डिनेट के लिए बताइए, तो बाबू ए जो लंबाई है ना, ए वाली लंबाई, ए एक्स जेड हो जाएगा, तो यहां पे ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम किस प्लेन से, आपका एक्स जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन हो जाएगा। और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, जो जेड कोऑर्डिनेट होगा, ओ ए वाला बी लंबाई हो गया, ए वाला लंबाई हो गया, ए ऊपर वाला देखो, ए वाला, तो ए जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ पी, फील नहीं करोगे तो नहीं समझ जाएगा, 3D वाला टॉपिक है। फ्रॉम एक्स वाई प्लेन से पी बिंदु की दूरी, सॉरी यहां पे सी होगा ना, सी हो जाएगा। अब एक बात कर रहे हैं यार, अगर हमें ये चीज निकालना होगा कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम पी पॉइंट, यहां पे लिख सकते हैं ए बी सी, फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। देखिए ए लंबाई सी है तो ए लंबाई सी हो जाएगा, यहां पे 90 का कोण बनेगा, ए हो जाएगा कर्ण, तो इन दोनों का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर मसाला समझ में आ गया। अरे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ए साइड और यहाँ पे ए साइड, ए कर्ण होगा, रूट अंडर हमें क्या करना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ पी
ए कमा बी कमा सी फ्रॉम एक्स एक्सिस से निकाले हैं, तो यार रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए गायब हो गया है, मतलब ए वाला गायब हो गया है। इसी तरीके से हम पूछ दें डिस्टेंस ऑफ पी ए कमा बी कमा सी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो यार सिमिलर बताओ, अब ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बात करूं डिस्टेंस ऑफ पी ए कमा बी कमा सी फ्रॉम जेड एक्सिस, तो कैंसर ए वाला गायब हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। और ए जो लंबाई है तो ए तो यही ना लंबाई है जी, ए वाली लंबाई फील करो 3D पिक्चर है। और यहां पे जो लंबाई आपको मिला, ये जो लंबाई आपको मिला ये क्या है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं बातें करूं कि ए वाली लंबाई निकालिए, तो यहां से यहां तक की लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां पे 90 डिग्री कोण, तो ए तो कर्ण होगा। तो बताओ यहां पे ओ ले लेते, वहां पे पी, तो ओपी बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण क्या होगा, इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है जी, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो यहां पे ओपी बराबर क्या आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो स्वाहा। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई निकल गया। और इसको वेक्टर में लिखते हैं, तो इसी को लिखते हैं ओपी वेक्टर बराबर क्या जी, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। और जब इसका परिमाण निकालेंगे तो ओपी वेक्टर का परिमाण बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप दैट ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ए लंबाई निकल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।